नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो जो थी उसमें अपन ने लेसन 2 का जो है शेष भाग पढ़ा था, पहला भाग। और उसमें अपन ने पढ़ा था कि पुरापाषाण काल में आग की खोज हो गई थी। ठीक है। उसके बाद जो इसका अगला पार्ट उसमें आती है बदलती जलवायु। ठीक है। यानी कि जो जलवायु है वो वेदर जो चेंज हुआ था, तो वो किस तरह उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। समझने की कोशिश की, 12,000 साल पहले घास के मैदान बनना स्टार्ट हुए। ये क्वेश्चन रहेगी। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे, क्योंकि घास वाले मैदान बन गए थे। तो और अब क्या होगा, तो फिर अब ये होगा कि हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, इनका शिकार करने के लिए लोग जो है और शिकार के लिए नई नई चीज़ों को खोजेंगे, इनके बारे में जानना चाहेंगे, इनके खाने पीने की आदतों के बारे में जानना चाहेंगे, इनकी प्रजनन के समय की जानकारी क्या थी वो जानना चाहेंगे। तो इस तरह से, और उस समय जो सबसे इम्पोर्टेंट शिकार किया जाता था वो था मछली। ये देखिए, मछली मछली उस समय जो है सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बन चुकी थी। दूसरी चीज़ है, अब ये समझना है कि 12,000 साल पहले जो है घास के मैदान जो है बनना स्टार्ट हुए। तो उसके फलस्वरूप हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय आदि जानवरों की उत्पत्ति अधिक मात्रा में हुई, और जिनका शिकार करने के लिए लोग उनके पीछे घूमने लगे और उनके बारे में जानने लगे। इसी के साथ जो नेक्स्ट चीज़ उत्पन्न हुई अपनी, वो थी खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। खेती और पशुपालन, तो खेती बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि जौ, गेहूँ और जौ जो है सबसे पहले उत्पन्न हुई थी। उसी में थोड़ा सा और आगे देखेंगे। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं और जौ, धान, ये तीन, सबसे पहले गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के रूप में बटोरना शुरू कर दिया था, क्योंकि सबसे पहले यही उत्पन्न हुए। तो इसलिए सबसे पहले जो है इन्हीं को लेना प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं, कब पककर तैयार होते हैं। मतलब कि ये सीखना शुरू किया कि, तो ऐसा सीखने का उद्देश्य उनका क्या रहा होगा, ताकि वे जो है खुद भी उनको उगाने लगें। ठीक है ना, खुद उगाने लगें, और जब वो खुद उगाने लगें तो वो क्या बन जाएंगे, किसान। इसलिए वो क्या बन गए, कृषक। कृषक बन गए। ठीक है। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि खेती करने के लिए जानवरों की आवश्यकता होती है कि नहीं। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वो क्या था, कुत्ता। यही एक प्रश्न है आपका, सबसे पहला पालतू पशु कौन है, तो हम उसका आंसर क्या होगा, कुत्ता। ठीक है। धीरे धीरे और भी चीज़ें होना स्टार्ट हो गई। ठीक। इसके बाद अब बसने की प्रक्रिया, नेक्स्ट आपका आता है बसने की किस प्रकार की प्रक्रिया थी, लोग किस तरह से। तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया। बसने की प्रक्रिया मतलब रहने की प्रक्रिया। रहते कैसे थे, तो रहने की में उसमें अब रहने के लिए तीन चीज़ें हो गई। एक तो स्वयं रहना है आपको, प्लस आपको अब कृषि क्रियाएं करनी है, प्लस अब आपको जो है पशुपालन भी करना है। तो अब तीन चीज़ें मिला के जो है बसने की प्रक्रिया के अंतर्गत हो गया। ठीक है। तो यानी बसने की प्रक्रिया में क्या क्या है, पौधों, जानवरों का, ठीक, ये सारी चीज़ें उत्पन्न करना स्टार्ट कर देंगे वो। ठीक है। इसके बाद इसी में इसमें दो चीज, जैसे उन्होंने कौन से जानवरों को उन्होंने पालना स्टार्ट किया या पौधों को पालना स्टार्ट किया, ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, तो उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। ठीक है। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं।
साथ ही जिनकी मजबूत टंडले अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रख सकें। ठीक है, ये यहाँ पे महत्वपूर्ण बात थी। तो दूसरी चीज़ है, उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। मतलब कि पहले सब जानवर हैं एक जैसे हैं, ठीक है, लेकिन अब उन्होंने जानवरों की दो कैटेगरी कर दी। एक उन्होंने कहा हिंसक हो गए और एक हो गए आपके अहिंसक। तो अब समझने वाली बात है, अब इनको पालना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो बस ये जो है पालतू पशु हो गए। तो पालतू पशु के जनरली जो दांत हैं या उनके सींग हैं वो इस तरह के नहीं, दो हार्मफुल हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाले हों, लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाली। तो यानी दोनों में क्लासिफिकेशन हो गया। अब बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। इसमें से दो ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब तक निकले। पहला क्वेश्चन यही निकला कि सबसे पहला पालतू पशु कौन है, तो अपन इसका आंसर अपन कुत्ता लगाएंगे। दूसरा, कौन सी फसल सबसे पहले, तो अपन इसका आंसर लगाएंगे गेहूं और जौ। ये महत्वपूर्ण चीज़ें अपन देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ अपन देख रहे कि भाई अब एक नवीन जीवन शैली, क्योंकि अब ऐसा थोड़ी हमेशा वो शिकार ही करते रहेंगे या पत्थर से ही अपना जीवन यापन उसी से शिकार, तो कुछ धीरे धीरे सीखना स्टार्ट कर दिए। तो अब उनकी जो है नवीन जीवन शैली स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब क्योंकि वो कृषि करना सीख गया था मनुष्य, उस समय का मानो पशुओं को पालना सीख गया था। ठीक है, तो नवीन जीवन शैली अब स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है ना। तो तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई, खरपतवार हटाने, जानवरों चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल के करना पड़ता था। इसीलिए उन्होंने एक ही स्थान पर रहना सीख लिया था। किसकी वजह से? कृषि की वजह से। मेन रीज़न है कृषि की वजह से ही उन्होंने एक स्थान पर रहना सीखा, शिकार की वजह से नहीं। क्योंकि शिकार तो जहाँ जाएंगे वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन कृषि के लिए रुकना ही जरूरी था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को उनके भंडारण की बात सोचनी पड़ी, क्योंकि अगर केवल खाना ही होता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बचाना भी है। बचाना किसके लिए? ताकि भविष्य में खेती कर सकें। ठीक है, तो उनको इम्पोर्टेंट था कि बहुत से उन्होंने संघागार की भी जरूरत उनको पड़ेगी। ठीक है, तो अब वो क्या करेंगे? उनको रखने के लिए उन्होंने क्या किया? मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी और फिर जमीन में गड्ढा भी खोदे। मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी और फिर जमीन में गड्ढा भी खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? आप अपने जवाब का कारण बताओ। तो ये दो क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, कि आप इसमें क्या सोच रहे हैं, अपने विचार क्या रख रहे हैं। लेकिन ये तो निश्चित है कि वो ये सब काम करते थे। ठीक है, और इसके बारे में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं कि ऐसा करते होंगे। मेरे हिसाब से तो ज़रूर निश्चित करते होंगे। ठीक है, अब जो है आप जो है जानवर के बारे में पढ़ें थोड़ा सा। जानवर के आगे जो टैग लाइन है वो है चलते फिरते खाद्य भंडारण। चलते फिरते खाद्य भंडारण, यानी जानवरों को चलते फिरते खाद्य भंडारण की संख्या दी गई। जानवर बच्चे देते हैं, ठीक है, जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो जानवर होते हैं
वो चलते फिरते खाद्य हैं। यही बात समझ में, यानी अगर उनकी हम देखभाल कर रहे तो वो और जानवर प्रोड्यूस करेंगे जिससे और दूध मिलेगा, ठीक है, और ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तीन चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एक तो जानवर, आप जानवरों की केयर करने से जानवरों की संख्या क्या होगी, दिनों दिन बढ़ेगी। दूध देने वाले जानवर से आपको दूध मिल जाएगा, प्लस पुराना जो मानव था वो मांस का भी सेवन करता था, तो आपको जो है मांस भी भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। इसलिए पहले ये दो चीज़ें हो गई कि जानवर खुद स्वयं भंडारण है अपने रूप में, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन हमने पास कर दिया आपके लिए कि बताइए भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है। आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है, जो आप लिखें। राइटिंग इसमें इम्पोर्टेंट है, जैसे आप आर ओ पेपर दे रहे PCS वगैरह, तो इनमें निश्चित तौर पर जो है लिखने के लिए आता है तो मदद कर सकता है छोटे लेवल, लेकिन मदद कर सकता है। फिर इसके बाद अपन सीखेंगे, आओ प्रारंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। यानी कि पहले जो किसान थे वो कैसे थे, और पहले के पशुपालक कैसे थे। कृषक यानी किसानों के बारे में, पशुपालक यानी पशुओं को पालने वाले किसान, और पशुपालकों यानी कि पशुओं को पालने वाले। ठीक है, पशुओं को पालने वाले, ठीक। इसके बारे में देखें क्या करते थे, ये क्या है, ठीक है। मानचित्र जो दो है वो पृष्ठ 13 पे था, पहले था। क्या तुम्हें नीले वर्ग दिखाई दे रहे हैं, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शा जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो ये पिछले वीडियो में आप देख लें, पिछले वीडियो में ये मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए सबसे महत्वपूर्ण है पश्चिम उत्तर क्षेत्र, ठीक है। पश्चिम उत्तर क्षेत्र जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। पश्चिम उत्तर क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं, ठीक है। वास्तव में निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशु पालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप जानना चाह रहे हैं कि वास्तव में कोई यहाँ पर ठीक है, तो वास्तव में जो है अगर आप जानना चाहते हैं कि कृषक थे या नहीं थे तो उनके बारे में अध्ययन कैसे कर सकते हैं। तो उनके बारे में अध्ययन हो सकता है कि आपको जो है पौधों, पशुओं और हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी फसलें जो है होती थी, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके अलावा अपन देखेंगे, अब इसमें ज़्यादा बहुत हैवी प्रश्न, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, ज़्यादा प्रश्न जो थे वो हो गए मोस्ट। अगला जो इसके अंदर टॉपिक आता है अपना, वो आता है स्थायी जीवन की ओर। यानी अब यहाँ पे अपन पढ़ेंगे कि जो मानव है उस समय का, पूरा पाषाण काल के बाद से उसने जो है स्थायी जीवन जीना सीख लिया था। स्थायी जीवन जीना सीख लिया, ठीक है। तो कैसे सीख लिया था उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों घरों के निशान मिले हैं। इनसे पता चल गया अगर घर बनाए गए, झोपड़ी बनाई गई, तो इससे सिद्ध होता है कि लोग एक ही स्थान पर काफ़ी अधिक समय तक रहा करते थे, तो उनमें स्थायी जीवन जीने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई थी। लोग गड्ढे के नीचे भी घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था, ठीक है। ये कहाँ के लोग थे, बुर्जहोम के लोग थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुर्जहोम जो कि वर्तमान में कहाँ पे है, कश्मीर में, कि लोग क्या करते थे, गड्ढे के नीचे भी घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है, और इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी, ठीक है। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी।
पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह भी मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे, कभी घर के अंदर कभी घर के बाहर, अकॉर्डिंग टू द वेदर सीजन। ठीक है, अब यहाँ पे बोल दिया गर्तवास का चिन्ह बनाओ, ये आपके लिए प्रश्न है। ठीक है, बच्चों के लिए। ये जमीन के अंदर बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं पत्थर बने भी हुए हैं। ठीक है, तो ये कब के हैं? नव पाषाण युग के उपकरण हैं। ठीक है, तो इनका यूज़ कहाँ होता होगा? जनरली इसमें लिखा है, इसमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाणकालीन उपकरण से भिन्न है। यानी जो पुरापाषाण, पाषाण माने होता है पत्थर। ठीक है, तो पुरापाषाण के जो पत्थर हैं उनमें और नवपाषाण के पत्थर में जो अंतर है वो डिज़ाइन का अंतर है, क्योंकि अब डिज़ाइन जो है अच्छी हो गई थी, पहले से डेवलप हो गई थी, और वो ऐसी थी जो वाकई लगती थी कुछ बना है आकार। ठीक है, जैसे कि उनमें धार ज़्यादा हो गई थी, पैनापन उनमें ज़्यादा आ गया था, ओखली मूसल ये सब चीज़ें बन गई थी, जिनका प्रयोग हम अपनी खेती को जो है और अच्छे तरह से करने में किया करते थे। ठीक है, कुछ औजार हड्डियों से बना लिए थे उन्होंने, जानवरों की हड्डियों से भी कुछ औजार जो है बना लिए थे। इसके अलावा अपन जो अगला है, अब और क्या काम कर लिया उन्होंने उस टाइम, यानी नवपाषाण काल के में, तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। नवपाषाण काल युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी मिलता है। अलंकरण यानी उनमें कुछ बना दी, कुछ तस्वीर टाइप। बर्तनों का उपयोग जो है चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे होंगे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज आप आहार का हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। यानी नवपाषाण काल, नवपाषाण मतलब कि नया युग। नया युग में व्यक्ति सब कुछ सीख गया। ठीक है, उसने जो है शिकार करने के तरीके बदल दिए, खेती एकदम प्रॉपर वे में होने लग गई, मिट्टी के बर्तन बनने लग गए, उन्हीं पे खाना भी बनने लग गया, और इसके साथ साथ लोग कपड़ों का भी काम करने लगे थे। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने काम कर रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया था। यानी कुछ लोग मतलब रीजनल इंडिफरेंट था। कुछ जगह पर लोग अभी भी शिकार कर रहे थे, कुछ जगह पर लोग डेवलप हो गए थे। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इसके अंदर पर पढ़ेंगे, वो क्या है? सूक्ष्म सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ की जीवन मृत्यु, मेहरगढ़ के स्थान है, तो इसके बारे में देखो। ये जो है एक बिल्डिंग बनी दिख रही है आपको, ये मेहरगढ़ के घर है। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। ईरान जाने वाले रास्ते पड़ता है ये बोलन दर्रे के पास। बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ और भेड़ बकरी पालना सीखा था। ये इम्पोर्टेंट है। मेहरगढ़ में सबसे पहले गेहूँ और जौ, मेहरगढ़ में सबसे पहले गेहूँ और जौ की फसल उत्पन्न हुई थी। ठीक है, यहाँ विभिन्न प्रकार की जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, जिनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ भी मौजूद हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले, जो अभी पीछे बिल्डिंग ये बनी दिख रही है। ठीक है, इसमें जो है भंडारण कमरे वगैरह थे चीज़ों को रखने के लिए। और मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृत्यु के साथ कुछ सामान भी रखे जाते हैं। यानी वहाँ पे जो है कब्रें भी देखने को मिली। मेहरगढ़ में कई जगह कब्रें भी मिली हैं, तो मेहरगढ़ में कब्र भी मिली। ये भी क्वेश्चन आपका हो गया तैयार। तो मेहरगढ़ में जो है कब्र भी मिली है। ठीक है,
तो ये प्रश्न आपका हो गया। इसके अलावा यहाँ पे कुछ चित्रकारी भी की गई है, ठीक है, ये आपको देखना ज़रूरी है। इसकी बुक अगर आप बुक से पढ़ा बहुत बेस्ट है। तो इसमें सारी चीज़ें जो है आपको और बहुत ही बेटर समझ में आएंगी। और बाकी अपने इसमें जो है अपन को देखना है कि जो प्रश्न पीछे दिए होते हैं उनके बारे में अपने से पढ़ो, ठीक है, उसके बारे में सीखो। यहाँ पे कुछ तिथि दी गई, जैसे मध्य पाषाण काल का समय है 12,000 से 10,000 साल। बसने की प्रक्रिया का आरंभ 12,000 साल पहले हो गया था। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ हुआ था 8,000 साल पहले। और नवपाषाण काल युग जो है 10,000 साल पहले था। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर्स भी लिखने हैं, इम्पोर्टेंट है आपको। इन प्रश्नों पे जो है लिखा करो, जैसे ये लिखा है तो इनको पढ़ लिया, इनके बारे में लिखा। ये था इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सारी। अब एक जो है वीडियो और इसी लेसन का आएगा, यानी लेसन नंबर 2 का एक वीडियो और। अभी कुछ वीडियो बीच में आ नहीं पाई क्योंकि मैं थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ था। इसका एक वीडियो और आएगा लेसन 2 का, जिसमें इस चैप्टर की पूरी समरी होगी। पूरी समरी आपको इसमें देखने मिलेगी, ठीक है। अभी इतना आप देखिए, अच्छे से पढ़िए। बुक है तो बुक से एक बार रीड कीजिए, अच्छे से समझ में आएगा आपको। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और हमारे मोटिवेशन के लिए लाइक कर सकते हैं।